हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। पहले तो कहते हैं इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इन्होंने ये बात हमें बोली है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो किसी एक इक्वेशन से, चलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y। 2x इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y होल अपॉन, ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा, अब हम पुट कर देंगे ये वैल्यू किस में, इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम किस में पुट कर देंगे ये वैल्यू, हमने जो 1 से निकाली है तो हम 2 में पुट करेंगे। 2 से निकाली होती तो 1 में पुट करेंगे। ओके, तो हमने 1 से निकाली थी और अब 2 में पुट करनी है। 2 क्या है, 2x माइनस 4y। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। उसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बस। ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आए। 2 की जगह 2, इस 2 की जगह 2, x की जगह 11 माइनस 3y होल अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 क्या कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा क्योंकि इस पूरे के नीचे है 2, अगर किसी एक के नीचे होता तो नहीं कटता। तो ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, यानी कि माइनस 7y इज इक्वल टू, जब माइनस माइनस होते हैं प्लस होता है, साइन नेगेटिव का लगता है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन माइनस का 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, ये आप फिर से क्या लिखेंगे कि अब इसको पुट इन 3, ये जिस इक्वेशन को हमने 3 नाम दिया है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन 3, क्या था, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, यही था ना, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, तो 11 की जगह 11, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की जगह 5। तो यह आ जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 4 अपॉन 2, यानी कि माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस 2, y की वैल्यू आ गई है 5। पहले इसको चेक कर लेते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5, अपने इन इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, इन इक्वेशन में पुट करके, तो x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 5, तो ये माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 11, विच इज, ठीक है, 11 ही दे रखा था। अगले में भी देख लेते हैं, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 5, तो ये आ गया माइनस का 4 और ये आ गया माइनस का 20, विच इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि हमारी क्वेश्चन ठीक है। अब उन्होंने निकाला है, बोला है कि m की वैल्यू निकालो जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है, ये बस इसमें पुट कर देंगे। इन्होंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है और m की वैल्यू निकालो, और यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमने निकाली है, जो हम एम एक्स प्लस 3 है, एम एक्स प्लस 3 है, एम एक्स प्लस 3, राइट। जितनी हमने निकाली है, y की वैल्यू हमने निकाली थी 5, m की जगह m, x की जगह माइनस 2 प्लस 3 की जगह 3, तो ये क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m, माइनस का 2m प्लस का 3, माइनस के 2m को इधर ले जाए और ये 3 इधर ही है, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5, तो 2m इज इक्वल टू माइनस का 2, तो m इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 2, यानी कि माइनस 1, यानी कि माइनस 1, है ना। तो m की क्या वैल्यू है, माइनस 1। चाहे अब इसमें पुट करके भी देख लो,
m इसमें पुट करके देखो आप, m की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगी, m की जगह -1, x की जगह -2 प्लस 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा y है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ये क्या देते हैं क्वेश्चन, ये सब बहुत ही इजी होते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिया उन्होंने कहा कि फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन्होंने हमें क्लैरिटी दे दी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालने। तो सब इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, हमें क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं तो हम इनको मान लेंगे कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है और मैं ये मान लेती हूँ कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन y मान लेती हूँ। x माइनस y इज इक्वल टू 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप रहने दो, x इज ग्रेटर देन y भी मत मानो, चलो ठीक है, यू नीड नॉट एज्यूम दिस। एंड दूसरी इक्वेशन में उन्होंने बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अब ध्यान से देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो एक तरफ x रखा, एक तरफ y रखा, एक 3 टाइम्स है तो इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 3 टाइम्स है तो इक्वल रखने के लिए, अगर मैं x को मानूं कि 3 टाइम्स है तो इक्वल रखने के लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा ना, इक्वल रखने के लिए तो मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 9 है वो 3 है तो ये इक्वल तो नहीं है ना, ये 3 टाइम्स है तो मुझे या तो इसको इससे 3 को इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बात इक्वल आएगी। तो यानी कि अगर x को मैं मान लूं कि वो 3 टाइम्स x को मान लिया बड़ा है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो जो मैंने लिखा था, इसलिए नहीं मैं लिख रही क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी, मतलब इंटीजर्स भी हो सकते हैं ना नेगेटिव वाले, लेकिन आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो ये इक्वेशन दूसरी क्या बन जाएगी, 3y को इधर ले आऊं अगर मैं, इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो मैं 1 से निकालती हूँ वैल्यू, या चलो 2 से निकाल लेते हैं, इजी है। फ्रॉम इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ये 0 प्लस 3y हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब पुट ये जो वैल्यू है x की इन इक्वेशन 1, 2 से निकाली है तो पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह क्या रख दूंगी, ये 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इंप्लाइज व्हाट, 3y माइनस वाई तो हो जाएगा 2y, 2y इज इक्वल टू 26, तो y कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2 यानी कि 13। y आ गया 30, ध्यान से देखना, तो x कितना आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आप x इज इक्वल टू 3y यानी कि 3 इंटू 13 यानी कि 39। अब हम चेक भी करते हैं, अब हम चेक भी कर लेते हैं क्या, कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। हमने बोला x है 39, y है 30, तो एक इक्वेशन थी कि दोनों का डिफरेंस 26 है, करके देख लो, 39 माइनस 13, यस ठीक है। एक उन्होंने बोला था कि x जो है इक्वल टू 3y है, तो है ना, 13 सीरीज 39 होता है कि नहीं होता, तो यानी कि जो हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम्स को देख के कि वर्ड प्रॉब्लम है तो डर जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही उसको पेशेंटली आप इसको करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वो भी करेंगे। ओके, तो अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, second part is saying the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees। देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि उनका सम 180 डिग्री है, तो मैं मान लेती हूँ कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो x प्लस वाई सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और उन्होंने बोला कि जो लार्जर वाला है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर वाले को 18 डिग्री से, यानी कि लार्जर वाले में से अगर स्मॉलर वाला माइनस कर दो तो वो 18 है। लार्जर वाला, अगर मैं x को लार्जर मान लूं, ठीक है, यहाँ अगर मैं x को लार्जर मान लूं तो ये जो है ये 18 बड़ा है, तो इक्वल रखने के लिए ये 18 बड़ा है तो मुझे यहाँ पे 18 करना पड़ेगा ना। अगर x बड़ा है और मुझे इक्वल रखना है दोनों को, तो ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल तब हो जाएंगे जब मैं इसमें 18 कर दूं, तो ये वही तो हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इस y को मैं इधर ले आई,
स्टेटमेंट को समझ के करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोल रखे हैं सारे पार्ट्स में, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते। ओके, किससे ले लें? पहली इक्वेशन से लेना है पहली से ले लो, दूसरी से लेना है दूसरी से ले लो। चलो बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई हो गया। ठीक है, पुट ये जो वैल्यू है x की इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से लिया था तो इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। इक्वेशन 1 क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 180 है ना। तो हम x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू किस में डाल देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में x की वैल्यू ये डाल दो। तो 18 प्लस वाई x की जगह क्या डाला 18 प्लस वाई, y की जगह y और इक्वल टू की जगह इक्वल टू और 180 की जगह 180। अब ऐसा इसको सॉल्व कर दो। हमारी बेसिकली हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मैं हमेशा आपको बता रही हूँ, हम 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में बना लेते हैं। इस 18 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 162, तो y आ जाएगा 162 अपॉन 2 यानी कि 81। ठीक है, x की वैल्यू हमने कितनी कही थी 18 प्लस वाई, यही निकाली थी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, y की जगह 81, 1 और 8 9, 1 और 8 9, तो एक एंगल आ गया 99 डिग्री का और दूसरा एंगल आ गया 81 डिग्री का। जरा देख लो क्या ये 18 से एक्सीड कर रहा है, डिफरेंस इनका 18 है और सम इनका क्या 180 है। तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। इसमें वो क्या बोलते हैं, इसमें वो कहते हैं हमें कहते हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। 7 बैट्स खरीदता है कोच और 6 बॉल्स खरीदता है इतने की। फिर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, यानी कि एक बैट, ईच की जगह आप 1 भी लिख सकते हो, 1 बैट बी रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो अब पहली वाली से देखो, पहली वाली पार्ट से देखो, पहली लाइन से उन्होंने बोला 7 बैट्स, बैट्स की x है तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या 7x होगी, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट्स की कितनी होगी 7x। जैसे एक बैट अगर 500 रुपए का आता है तो 2 बैट कितने के आएंगे 500 इंटू 2, 3 बैट कितने के आएंगे 500 इंटू 3, 4 बैट कितने के आएंगे 500 इंटू 4। तो ऐसे ही x अगर कॉस्ट है तो 7 बैट्स लेंगे तो 7x प्लस 6 बॉल्स, एक बॉल की y है तो 6 बॉल्स की 6y, और वो इक्वल टू कितना हो गया, उन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है 3800 रुपीज का है। हम कॉस्ट को कॉस्ट से कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ बॉल्स को नंबर ऑफ बैट से नहीं कर रहे। ये 38 रुपीज कॉस्ट है तो हमने पहले कॉस्ट निकाली है। 7, एक बैट की x रुपीज है तो 7 बैट्स की 7x, एक बॉल की y रुपीज है तो 6 बॉल्स की 6y। फिर उन्होंने बोला कि बाद में 3 बैट खरीदती है तो 3x और 5 बॉल्स खरीदती है तो 5 कितने के 1750 के। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बोला हुआ है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x को इस तरफ रख के 1750 माइनस 5y हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया एक क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाला है तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। वो क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो 7 की जगह 7, x की जगह ये वैल्यू प्लस कितना था 6y इज इक्वल टू 3800। यही था ना वैल्यू, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो हमने बिल्कुल वही किया है। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये 7 और 3 तो कटते नहीं, ये 3 और ये 7 नहीं कटते, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बाद में एलसीएम भी लेना होगा। तो 7 0 175 को 7 से करते हैं, एक 0 तो लगी जाएगी ये वाली, 7 5 35 का 5, 3 ऊपर कैरी, 7 7 49, 50 51 52 का 2, 5 ऊपर कैरी, 7 1 7। तो ये आ गया 1 2 2 5 0, इतना ही आया। 5 7
5 7 35 का 5 तो ऊपर करें 7 7 49 52 का 2 5 ऊपर करें 7 7 ठीक है माइनस 7 5 35 होल अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3800। अब आगे हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है आगे? अब हमें एलसीएम लेना है। 3 का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 6 3 18y इज इक्वल टू 3800। अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 2 5 0 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 35 प्लस का 18 बड़ा माइनस 35 है तो मतलब साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 35 बड़ा है और ये बच जाएगा 17y और ये जो 3 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। तो ये आया 12250 माइनस का 17y इज इक्वल टू 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 2 पर कैरी 3 3 9 10 11 ठीक माइनस का 17y को इधर छोड़ दिया 11400 माइनस 12250 12250 में से 11400 माइनस करो 0 5 12 में से 4 गए 8 इतना ही बचा बाकी तो हमने कैरी ले लिया था। तो माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850 आएगा। ये छोटा ये बड़ा है प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा यस तो माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850 आ गया। अब क्या दिक्कत है? तो माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850 तो ये माइनस का 850 डिवाइडेड बाय माइनस का 17 तो ये आ गया 17 5 85 होता है तो 5 तो y आ गया 50। y क्या था? y हमने देख लेना हमने कॉस्ट किसकी मानी थी? बॉल की मानी थी। अब हम इसको कहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे? अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में ठीक है। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 यही थी इक्वेशन नंबर 3 x की जगह x 1750 की जगह 1750 माइनस 5 की जगह 5 y की जगह 50 तो 1750 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 15 5 इसको माइनस करेंगे तो 0 0 17 में से 2 1500 अपॉन 3 तो 500 x आ गया। अब x और y थे कि क्या? x तो था बैट की कॉस्ट तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो कि y मानी थी हमने इज इक्वल टू ₹50। आ गया आंसर ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं देखने में मुश्किल लग सकता है बहुत मुश्किल होते नहीं ठीक है। आगे हम कल करेंगे। टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।